दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में हाल के दिनों में बुलडोजर एक्शन को लेकर तनाव और चर्चा का माहौल रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा अवैध निर्माणों को हटाने के लिए शुरू की गई कार्रवाई ने स्थानीय निवासियों में भय और अनिश्चितता पैदा की थी। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमाई की सक्रियता ने इस मामले में नया मोड़ ला दिया है। ये लेख बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन के घटनाक्रम, सीएम रेखा गुप्ता की भूमिका, शोएब जमाई के हस्तक्षेप और इसके सामाजिक राजनीतिक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करता है। बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन का पृष्ठभूमि बाटला हाउस दक्षिण पूर्वी दिल्ली का एक घनी आबादी वाला इलाका है, जो जामिया नगर के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के लिए जाना जाता है। हाल ही में DDA ने बाटला हाउस के कुछ हिस्सों में अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए उन्हें ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया था। इन नोटिसों में खसरा नंबर 271 और 279 से संबंधित संपत्तियों को लक्षित किया गया था, जिन्हें DDA ने अवैध कब्जे के रूप में वर्गीकृत किया था। नोटिस के बाद 10 जून 2025 तक की समय सीमा दी गई थी, जिसने स्थानीय निवासियों में भय का माहौल पैदा कर दिया। इस कार्रवाई ने बकरीद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के दौरान स्थानीय समुदाय की खुशियों को प्रभावित किया। कई निवासियों ने DDA के नोटिस को गलत बताते हुए दावा किया कि उनकी संपत्तियां वैध हैं और कुछ तो PM उदय योजना के तहत पंजीकृत हैं। इस तनावपूर्ण स्थिति में दिल्ली हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और 7 संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसकी अगली सुनवाई 10 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई। सीएम रेखा गुप्ता की भूमिका दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए कई बयान दिए और कदम उठाए। उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि बुलडोजर कार्रवाई किसी विशेष समुदाय को लक्षित कर रही है। रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का उद्देश्य अवैध निर्माणों को हटाना है, न कि किसी समुदाय को परेशान करना। इसके साथ ही उन्होंने पुनर्वास योजना के तहत झुग्गीवासियों को पक्के मकान देने की बात कही, जिससे ये संदेश देने की कोशिश की गई कि सरकार का रवैया मानवीय और समावेशी है। रेखा गुप्ता ने ये भी कहा कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने ऐसी अफवाहों को रोकने के लिए FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट के आदेशों का सम्मान करने की बात कही और यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया कि कोई भी कार्रवाई कानून के दायरे में ही होगी। हालांकि रेखा गुप्ता के कुछ बयानों ने विवाद को भी जन्म दिया। उदाहरण के लिए, जब उनसे पूछा गया कि क्या दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की तुलना में उनकी सरकार में अलग होगी, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेशों का पालन करना उनकी प्राथमिकता है। इस बयान को कुछ लोगों ने अस्पष्ट माना, जिससे विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिला। शोएब जमाई का हस्तक्षेप। AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमाई ने बाटला हाउस में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई। 26 जून 2025 को उन्होंने एक विशेष प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की और बाटला हाउस सहित दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में DDA की डिमोलिशन कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। इस मुलाकात के दौरान शोएब जमाई ने एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें स्थानीय निवासियों की चिंताओं को रेखांकित किया गया था। शोएब जमाई ने मुलाकात के बाद सार्वजनिक रूप से कहा कि दिल्ली के लोग पिछले कुछ दिनों से तोड़फोड़ अभियान के कारण दहशत में हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाटला हाउस के निवासियों की संपत्तियां वैध हैं और DDA के नोटिस में कई खामियां हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस कार्रवाई से विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिसे उन्होंने सामाजिक अन्याय का एक रूप बताया। शोएब जमाई की इस सक्रियता को स्थानीय निवासियों ने सकारात्मक रूप से लिया। कई लोगों ने उनके प्रयासों को सराहा और इसे एक ऐसी आवाज के रूप में देखा जो उनकी चिंताओं को सरकार तक पहुंचा रही है। उनकी यह पहल न केवल बाटला हाउस बल्कि दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी डिमोलिशन के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन को प्रेरित कर सकती है। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। बाटला हाउस में बुलडोजर कार्रवाई का मुद्दा न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। इसने कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उजागर किया है, जिनमें शामिल हैं अवैध निर्माण और शहरी नियोजन। दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर में अवैध निर्माण एक पुरानी समस्या है। DDA की कार्रवाई का उद्देश्य शहरी नियोजन को बेहतर करना है, लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या ऐसी कार्रवाइयों में मानवीय पहलुओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। समुदाय विशिष्ट आरोप। विपक्ष, विशेष रूप से आम आदमी पार्टी (आप) और AIMIM ने आरोप लगाया है कि बुलडोजर कार्रवाई अल्पसंख्यक समुदाय को लक्षित कर रही है।
इस तरह के आरोपों ने इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण के रूप में पेश करने की कोशिश की है, जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। न्यायिक हस्तक्षेप। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में दखल देना ये दर्शाता है कि भारत में न्यायपालिका आम लोगों की चिंताओं को सुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोर्ट ने डीडीए को स्पष्ट डिमार्केशन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्रवाई केवल विवादित संपत्तियों तक सीमित रहे। पुनर्वास का सवाल। रेखा गुप्ता ने पुनर्वास योजनाओं का जिक्र किया है, लेकिन इसका कार्यान्वयन अभी तक स्पष्ट नहीं है। बाटला हाउस जैसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पक्के मकान और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। निष्कर्ष। बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन का मामला दिल्ली की जटिल सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक ओर कानून के पालन और शहरी नियोजन पर जोर दिया है, वहीं दूसरी ओर पुनर्वास और मानवीय दृष्टिकोण का वादा किया है। शोएब जमाई जैसे नेताओं का हस्तक्षेप इस मुद्दे को जनता के बीच और अधिक प्रासंगिक बनाता है, क्योंकि यह स्थानीय लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम राहत ने निवासियों को तात्कालिक राहत प्रदान की है, लेकिन इस मामले का स्थायी समाधान अभी बाकी है। 10 जुलाई 2025 को होने वाली अगली सुनवाई इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। इस बीच यह जरूरी है कि सरकार और प्रशासन न केवल कानूनी दृष्टिकोण अपनाएं, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता और समावेशी नीतियों को भी प्राथमिकता दें, ताकि बाटला हाउस जैसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें।